क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर जो है ऐसा बना है, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये आपका O है, यहाँ पे एक पॉइंट D है, ऐसे, और इसको ऐसे इससे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये D है और ये E है, ये F है, ठीक है, ये चीज़ें दी गई। अब गिवन में देखो क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे इन फिगर DE पैरेलल किसके है, OQ के, एंड DF पैरेलल है किसके, OR के। समझ पाए? अब हमको टू प्रूफ में क्या लाना है, टू प्रूफ में लाना है EF पैरेलल QR। अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि किसी लाइन को किसी लाइन के पैरेलल कैसे, अब हमको ये दिखाना है कि EF पैरेलल है किसके, QR के, तो हम कैसे जानेंगे कि ये चीज़ ऐसे प्रूफ हो जाएगी, कैसे, क्या करते हैं तो पैरेलल आ जाए। तो मैंने आपको बताया था, मतलब थ्योरम सेकेंड में बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली, जो लाइन होती है, अगर वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, मतलब AD/DB इक्वल क्या आ जाए, AE/EC आ जाए, क्या आ जाए, AD/DB इक्वल AE/ क्या आ जाए, EC। ये सब कहाँ हट जा रहे हैं भाई, नहीं पढ़ने की इच्छा क्या? अब ध्यान देंगे, AD/DB आ जाए इक्वल क्या आ जाए, AE/EC। अगर हमें क्या मिल जाए, AD/DB इक्वल AE/EC, ये हमें गिवन हो तो 100% ये लाइन इसके क्या होती है, पैरेलल होती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब थ्योरम, पहली थ्योरम के बिलोम में यही दिया गया है कि अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती हो तो वो लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, उसमें यही बताया गया। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब हमको ये चीज़ जैसे यहाँ लाना है कि EF पैरेलल क्या QR, तो इस थ्योरम में, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल जाए, जैसे मैं यहाँ पे मुझे DE पैरेलल क्या दिखाना था, BC, अगर DE पैरेलल BC दिखाना था तो मुझे क्या लाना होगा, AD/DB AE/EC। अब मुझे अगर EF पैरेलल क्या दिखाना है, QR, तो क्या लाना होगा भाई बताओ, EF QR के अगर पैरेलल हो तो हम क्या ले आए तो ये सिद्ध हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि DE के पैरेलल अगर BC को लाना हो तो आप क्या ले आओ, DE अगर पैरेलल BC लाना हो तो अगर आप ये ले आओ AD/DB AE/EC, तो आप समझ लो कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे क्या लाना होगा, यहाँ पे PE/EQ इक्वल EF नहीं होगा, PF/FR होगा। बिल्कुल सही प्रांशु सिंह, बहुत सही प्रांशु, तुम्हारा ग्रुप आज बहुत कम लोग जुड़े हैं ग्रुप में। तो ध्यान देंगे, अब इसके बाद इसमें मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे प्रूफ देखिए, चलिए प्रूफ में आइए भाई। अब देखो प्रूफ में मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये लाइन जो है ED, ये देखो DE जो है, लाइन DE किसके पैरेलल है, OQ के। ये जो लाइन DE है ना वो किसके पैरेलल है, OQ के, और किस ट्रायंगल में है, POQ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ लिख देना सिंस इन ट्रायंगल POQ कॉमा DE पैरेलल क्या है, OQ के। DE जो है, देखो DE जो पैरेलल है वो किसके है, OQ के। DE लाइन जो पैरेलल है वो किसके है, OQ के। रेणुका गुड मॉर्निंग, प्रशांत गुड मॉर्निंग, सभी लोग भाई समय से जुड़ा करो बेटा, देर से आ रहा है। एक क्वेश्चन हो गया, POQ DE पैरेलल है किसके, OQ के। अगर DE OQ के पैरेलल है, गौर से देखो इस फिगर में, बस देखो DE पैरेलल है OQ के, तो क्या आएगा बताओ। मैंने जैसे आपको बताया था, फिर से इधर इसमें नीचे फिगर में देखो, अगर मैंने बताया था कि ABC में अगर ये DE BC के पैरेलल हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, AD/DB, मतलब इतना बटे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, AE/AC। पैरेलल लाइन के ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे, इक्वल इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे। AD बराबर क्या लिखना है, AE/EC लिखना है। तो उसी प्रकार इस ट्रायंगल में ED अगर OQ के पैरेलल हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, PE/EQ इक्वल PD/DU। देखिए बगल में एक बैल लड़ने लगे थे आके, वही आवाज़ आ रही थी। फिर से मैं ध्यान देंगे भाई,
सोहन पटेल ध्यान दें। अब ये देखो ये ED पैरेलल है किसके, OQ के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर, सही बताया सभी बच्चों ने। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो PE अपॉन EQ क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन क्या, DO। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे लिखोगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। अब इसके बाद ध्यान दें, अब आप ध्यान दीजिए, इसको मैं जोड़ देता हूं, इधर देखो। अब ये देखो DF पैरेलल है किसके, OR के, ये गिवन है DF पैरेलल है OR के, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस इन ट्रायंगल APOR कॉमा DF पैरेलल टू क्या, OR। देयरफॉर इसमें क्या होगा बताओ भाई, अगर DF OR के पैरेलल है तो क्या होगा, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो क्या होगा, PD बाई DO बराबर PF बाई FR। बोलो, BPT क्या है, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको कहते हैं BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हिंदी में कहते हैं आधारभूत प्रमेय, आधारभूत समानुपात प्रमेय। तो ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखो इसमें क्या हुआ, DF पैरेलल है कि OR के, तो मैं क्या लिखूंगा, PD बाई, ध्यान देंगे, PD बाई DO इक्वल, अब देखो ये लाइन पैरेलल है तो इसके ऊपर का पार्ट इधर क्या हुआ, PF अपॉन FR। क्लियर, ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, सेकंड। अब मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में जो इसका ये एक साइड ये है या सेकंड में एक साइड ये, दोनों सेम है। अगर किसी इक्वेशन में के एक साइड मतलब एक पक्ष सेम हो तो उसका दूसरा पक्ष भी सेम होता है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ इसको, PE अपॉन EQ, PE अपॉन क्या लिखोगे, EQ इक्वल क्या आएगा, PF अपॉन FR, क्या लिखेंगे, PF अपॉन FR। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब यहाँ लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल PQR में क्या है, PQR में मैंने क्या पाया, PE अपॉन EQ, ये प्रूफ किया, इक्वल PF अपॉन FR, आगे लिखोगे गिवन, एबव प्रूव्ड। अब इसके बाद देखो ये अगर ऐसा आ गया PE अपॉन EQ, अब PF अपॉन FR, तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि PE बटे EQ अब PF बटे FR तो 100% जो होगी, इसलिए EF क्या होगी, EF पैरेलल टू क्या होगी, QR, यहाँ लिख सकते हो बाई कन्वर्स CBPT, है ना, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम से, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई ये समझ आया क्या आप लोगों को, सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी बच्चे बताएं ये बात समझ पाए हैं क्या। बहुत सही है भाई, सभी लोग बताओ भाई ये समझ आया क्या आप लोग को।